यूक्रेन और रूस के जो जंग हैं, जो तकरीबन 4 साल से चल रहे हैं, इजराइल हमास जंग, क्या मिलेगा दोस्तों? हम विकसित कर क्या पाए? वही कार्बन डाइऑक्साइड, एटम बम। दोस्तों, बम के धमाके से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउसेस गैस, जो पृथ्वी के बढ़ते तापमान के प्रमुख कारण हैं। तो हम आज के विकसित इंसान, जिन्होंने अपने कदम चांद पर रखे, आने वाले जनरेशन को क्या देकर जाएंगे? तपती हुई धरती। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। सच में धरती के खत्म होने का समय आ गया है। क्या कयामत आने वाली है? विनाशकारी प्रलय करीब आ चुका है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव, धरती का सालों साल बढ़ता तापमान क्या धरती के अंत का कारण बनेगा? दोस्तों, भारत में भीषण गर्मी की शुरुआत अप्रैल से हो जाती है, जो तकरीबन जून तक देखा जाता है। लेकिन जब 15 जून के बाद भारत में मानसून की शुरुआत हो जाती है, आसमान में बादल मंडराने लगते हैं, तो फिर कुछ हद तक धरती की तपिश कम होती है, लेकिन धरती के तापमान में गिरावट नहीं आती है। धरती का तापमान 40 डिग्री 47 डिग्री देखा जाता है अमूमन भारत के ज़्यादातर शहरों में। दोस्तों, हीट वेव, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, क्या ये धरती के विनाश का कारण बनेंगे? दोस्तों, क्या भारत के जो शहर हैं या महानगर हैं, क्या इनके अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है? क्या आने वाले दिनों में, तकरीबन अंदाज़ा लगाया जा रहा है, भविष्यवाणी की जा रही है कि 2030 तक अगर इसी तरह से टेम्परेचर, धरती का तापमान बढ़ता रहा, 40 डिग्री 45 डिग्री 47 डिग्री 50 डिग्री और शायद 60 डिग्री, तो भविष्यवाणी की जा रही है कि 2030 तक 70% आबादी दुनिया की खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये कोई मनोहर कहानी नहीं है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, ये बहुत ही गंभीर मसला है मानव जाति के लिए। दोस्तों, आज जो भी प्राकृतिक आपदा देख रहे हैं आप, जैसे बेमौसम बारिश, सूखा, मतलब कहीं इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ आ रही है, लोग के घर तबाह हो रहे हैं, और कहीं बिल्कुल सूखा, हीट वेव का कहर। तो ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये पृथ्वी के अंत की ओर इशारा कर रही है? दोस्तों, आज जो भी प्राकृतिक आपदा देखी जा रही है, जैसे आप बहुत सारे जगहों में देखे होंगे कि जैसे आपने दुबई में देखा होगा कि भाई वहाँ भीषण बाढ़, मतलब उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि दुबई में इतनी बाढ़ आएगी। बारिश तो बहुत मुश्किल से होती है। और दूसरी तरफ भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बारिश पर ही टिकी होती है, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती के लिए बारिश का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आप देखेंगे कि भारत में बारिश जो है वो अनियमित हो चुकी है, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। इससे क्या होता है कि कृषि प्रॉब्लम आती है, खेती मारी जाती है। दोस्तों, ये क्लाइमेट चेंज के कारण
हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं सूखा, भारत के किसी इलाके में सूखा और भारत के किसी इलाके में बाढ़, इससे कृषि प्रभावित होती है। और जब कृषि प्रभावित होगी तो फिर उत्पादन घटेगी, और जब उत्पादन घटेगा तो फिर भुखमरी जैसी समस्या आएगी, जो एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, जिसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है। आज के जो इंसान हैं, इनके कदम चांद पर जा चुके हैं। हम इंसानों ने चांद पर अपने कदम रख लिए। साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमने हासिल की। आज का जो इंसान है वो विकसित इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान। साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में बड़ी बड़ी उपलब्धियां, मेडिकल ऑफ साइंस में बड़ी बड़ी उपलब्धियां। लेकिन फिर वही यूक्रेन रसिया युद्ध, यूक्रेन और रूस के जो जंग हैं, जो तकरीबन 4 साल से चल रहे हैं, इजराइल हमास जंग, क्या मिलेगा दोस्तों? हम विकसित कर क्या पाए? वही कार्बन डाइऑक्साइड, एटम बम। दोस्तों, बम के धमाके से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउसेस गैस, जो पृथ्वी के बढ़ते तापमान के प्रमुख कारण हैं। तो हम आज के विकसित इंसान, जिन्होंने अपने कदम चांद पर रखे, आने वाले जनरेशन को क्या देकर जाएंगे? तपती हुई धरती। दोस्तों, अगर हम जीवन की बात करेंगे तो सजीव मतलब जानदार चीज, इसमें दरख्त भी आते हैं, मतलब वृक्ष, पौधे और इंसान, उसके बाद जानवर। दोस्तों, हम इंसानों से बेहतर है ये वृक्ष और जानवर, जो प्रकृति से, नेचर से उनको जितनी ज़रूरत होती है वे उतनी ही लेते हैं। प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि ये लोग फायदा ही देते हैं वातावरण को, प्रकृति को, नेचर को। लेकिन हम इंसान अपने तरक्की में इतने मतलब मशरूफ हो चुके हैं, अपनी भलाई में हम इतने पागल हो चुके हैं कि हमने वातावरण का, हमने नेचर का, हमने पृथ्वी का जमकर शोषण किया है दोस्तों, जिसके एवज में आज हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव, धरती के सालों साल बढ़ते तापमान, कभी सुखाड़, कभी बाढ़, कभी सुनामी, कभी भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा का हम सामना कर रहे हैं। लेकिन वृक्ष, दरख्त या जानवर ये निर्दोष हैं, ये हमारे करनी का फल भोग रहे हैं दोस्तों। अगर आज हम नहीं संभले और हमने इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का उत्सर्जन करते रहे अपने इंडस्ट्री के द्वारा, कल कारखानों के द्वारा, या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के दुरुपयोग कर, या प्लास्टिक के दुरुपयोग कर, अगर हमने निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन करते रहे तो फिर कयामत निश्चित है, विनाशकारी प्रलय निश्चित है। निश्चित रूप से दुनिया की आबादी कम हो जाएगी और बहुत ही विनाशकारी संकट का सामना करना पड़ेगा मानव जाति को। अब देखना यह है कि क्या दुनिया के विनाश का कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैसें बनेगी।
भविष्यवाणी की जा रही है कि 2030 तक दुनिया की 70% आबादी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस बात में सत्यता न हो, लेकिन इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता है कि 2030 तक मानव जाति पर एक विनाशकारी संकट दिखेगी। बर्फ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र के किनारे बसने वाले शहर जलमग्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब मानव जाति धरती पर जीवन को बचा पाने में कितने सफल होंगे, ये बात की बात है। लेकिन दोस्तों, अगर हम ठान लें, अगर हम अपनी आदतों को बदलें, जैसे बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण करें, जंगल की जो कटाई है, वनों की कटाई पर पाबंदी लगे और कल कारखाने पर भी एक सीमा हो, कल कारखानों पर भी एक सीमा तय हो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित जो करते हैं उनकी एक सीमा होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें,